दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृषभ राशि फल अगस्त 2025। अगस्त का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, आपके रिलेशनशिप तक के बारे में जानेंगे। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में क्या होगा, आपके शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी, आपके बिजनेस, व्यापार, करियर की स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें, बस सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों अगस्त के महीने में मुख्य रूप से दो ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। उसमें से एक तो है सूर्य, जो अपनी स्वराशि अपनी सिंह राशि में जाएंगे 16 अगस्त को, और दूसरा है शुक्र। शुक्र जो कि भोग विलास, ऐश्वर्य और पैसे के कारक बनते हैं, धन के और विशेष रूप से आपकी लग्जरी लाइफ के कारक बनते हैं, बिजनेस के कारक बनते हैं, वो शुक्र 20 अगस्त को परिवर्तन करेंगे। 16 अगस्त को सूर्य अपनी राशि सिंह राशि में जा रहे हैं और शुक्र 20 अगस्त को कर्क राशि में चले जाएंगे, जो कि चंद्रमा की राशि है, उनके विशेष रूप से शत्रुवत व्यवहार करने वाले ग्रह की राशि है। आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहने वाली है, किस प्रकार से आपको अपनी लाइफ में परिवर्तन देखने को मिलेंगे, ये सब जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। विश्लेषण में आगे बढ़ें उससे पूर्व मैं आपको बता दूं, आप हमारे अगर पुराने दर्शक हैं, कि हमने राशिफल में कुछ चेंजेस किए हैं। यहां पर विस्तार से आपको केवल और केवल अब जो जानकारी मिलेगी वो उस तरीके से मिलेगी जैसे मैं शुरुआत में 2019-20 में दिया करता था, वैसे ही मैं अब आपको राशिफल बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपके राशिफल में बात करते हैं विद्यार्थियों की। सबसे पहले हम पंचम भाव को विशेष रूप से देखेंगे। जो पंचम भाव है वो आपके विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का भाव है, और शिक्षा के हाउस से अगर हम देखें तो आपके लिए पंचमेश बुध बनते हैं और मंगल पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव पर ग्रह दृष्टि किसी भी ग्रह की और नहीं है। चंद्रमा योग बनाएगा, चंद्रमा युति बनाएगा, चंद्रमा गोचर में महीने भर आएगा, लेकिन हम चंद्रमा को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। केवल मंगल और बुध की स्थिति को देखते हुए यह कह सकते हैं कि आपकी शिक्षा के लिए यह समय काफी अच्छा रहने वाला है, और खास करके साइंस के स्टूडेंट्स, किसी भी रिसर्च पर काम करने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह समय बहुत अनुकूल रहेगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के तो कर सकते हैं, और उसमें सफलता भी आप प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा होती, कोई एग्जाम होता है, उसमें भी अच्छी सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। उच्च शिक्षा के भी योग बन रहे हैं, जिसमें उच्च शिक्षा में शनि आपको बहुत हेल्प करेंगे। और अगर उच्च शिक्षा में किसी भी प्रकार से आपको ऐसा लग रहा था कि ये पढ़ाई अधूरी तो नहीं छूटेगी, या ये हो पाएगा मेरा ये कोर्स पूरा, या ये काम पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो आपका डर भी निकल जाएगा अगस्त के महीने में, और आपका काम भी बन जाएगा। दोस्तों अब यहां पर पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों को दिखाता है, आपकी लव लाइफ को दिखाता है, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, एक तो अगस्त के महीने में बहुत ही क्लियरिटी से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अगर सिंगल हैं तब आपको बहुत ही ज्यादा बेहतरीन व्यक्ति मिलेगा, बहुत ज्यादा आपसे इंप्रेस होगा, आपको इंप्रेस कर लेगा, फ्लर्ट करेगा। लेकिन एक चीज है जो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से चूक होगी कि उसका फ्लर्टिंग नेचर, उसकी कुछ जल्दबाजीपन या रोमांटिक बातें, ये सब चीजें आपको थोड़ा सा उस व्यक्ति के प्रति अविश्वास पैदा कर सकती हैं, और इस वजह से एक अच्छे व्यक्ति को भी आप पहचान नहीं पाएंगे और उस व्यक्ति को ब्लॉक कर दें या उसके साथ में रिश्ता ना बनाएं, इत्यादि इत्यादि।
इस वजह से आप सिंगल हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगस्त के महीने में अगर आपको कोई ऐसा मिल रहा है जो आपको कहीं ना किसी नज़र से थोड़ा गलत व्यक्ति मालूम भी पड़ रहा है, तो उस व्यक्ति को अपनी लाइफ से बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट मत करना, क्योंकि हो सकता है कि वही आपके लिए बहुत अच्छा व्यक्ति हो, वही आपके लिए लाइफ पार्टनर बने और वही आपके साथ में चले, आपके साथ शादी करे। बहुत अच्छा व्यक्ति आपको मिल सकता है, आपके प्यार की कमी को दूर कर सकता है। लेकिन 99% मुझे पता है जिस तरह की ग्रह स्थितियां बनी हुई हैं, आप उसके किसी ना किसी तरीके से उसको अपने आप से दूर कर देंगे और उसके पास नहीं जाएंगे, और इससे नतीजा यही होगा कि आप प्यार से वंचित रह जाएंगे। लेकिन शुक्र के कारण वो व्यक्ति भले ही आपसे इंप्रेस हो, भले ही आपकी ओर बढ़ रहा हो, पर जिस व्यक्ति को वो नहीं चाहता है, जिस व्यक्ति के पास भी नहीं जाना चाहता है, वह व्यक्ति उसे पा सकता है। यानी कि आपके हिस्से का वो व्यक्ति किसी और के हिस्से में चला जाएगा अगर आपने उसको ठुकराया, क्योंकि जिस तरह से शुक्र की स्थिति, बुध की स्थिति, मंगल की स्थिति बनी हुई है, आप बहुत बदतमीजी तरीके से उसे ठुकराएंगे या उसकी इंसल्ट कर देंगे सरेआम, जिस वजह से वो चीजें कभी सुधर नहीं पाएंगी और वो व्यक्ति आपके हाथ से चला जाएगा। अगर बात लव लाइफ की करें तो लव लाइफ में मंगल और बुध के कारण दोस्तों की वजह से, भाई बहनों की वजह से झगड़े होंगे आपकी लव लाइफ में। हो सकता है कि आपका ब्रेकअप भी हो जाए, कुछ ऐसे झगड़े हों जो आप उन झगड़ों को सुलझाना ही ना चाहें। इस तरह की स्थितियां भी अगस्त में दिखाई देंगी। हालांकि आपका पार्टनर बहुत कंफ्यूज है और उसने आपको भी काफी नेगेटिव माइंडसेट में डाल दिया है। वो आप पर ऐसे आरोप लगा रहा है, वो ऐसी अनर्गल बातें कर रहा है जिससे आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिस वजह से आप अपनी लव लाइफ को खुद खराब करेंगे, या फिर मैं ये कहूं कि उसकी व्यवहार या बिहेवियर की वजह से आप अपनी लव लाइफ को पूरी तरह से खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि अब चीजें आपके बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगी। ओवर थिंकिंग अलग होगी, झगड़े बहस अलग होंगे, ये सब चीजें तो होंगी। लेकिन अगर आपके पार्टनर की वो 3 राशियां नहीं है जो मैं लास्ट में आपको बताता था, अब वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिलेंगी वो राशियां। अगर उन राशियों के नहीं हैं तो हो सकता है कि आपका पूरी तरह से ब्रेकअप भी हो जाए, और अगर आप दोनों इस बीच में अगस्त के महीने में मुलाकात करते हैं तो बहुत ज्यादा हाथापाई या फिर कोई लीगल प्रॉब्लम बन जाए। अगर उन 3 राशियों में से नहीं है तब तो, अगर उन 3 राशियों के पार्टनर आपके नहीं हैं, जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर रखी हैं मैंने वो 3 राशियां, आप देखिएगा, निश्चित रूप से अगर उन 3 राशियों के हैं पार्टनर आपके तो आपकी लव लाइफ सुरक्षित है। लेकिन उसके अलावा कोई राशि है पार्टनर की, तो मैं आपको निसंदेह ये कहना चाहूंगा कि गलती से भी आप उस व्यक्ति के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में कोई ट्रिप ना करें, कहीं यात्रा ना करें। वो आपके लिए यात्रा नुकसानदायक हो सकती है, बड़ा नुकसान करवा सकती है। मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि भी है, इस वजह से चीजें आपके हाथ से निकल सकती हैं और आप सोच भी नहीं सकते हैं वो हो सकता है। अगर हम बात पंचम भाव की कर रहे हैं तो संतान की बात जरूर करेंगे, क्योंकि संतान और सम्मान ये पंचम भाव का विषय है। तो संतान से झगड़े भी हो सकते हैं आपके, या संतान की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में भी झगड़े हो सकते हैं। आपके वृषभ राशि वालों, एक चीज और बड़ी मात्रा में दिखाई देगी आपको कि आप सम्मान पाने के लिए बहुत आतुर हैं। इस महीने सम्मान का संघर्ष आपके जीवन में हो रहा है और आप सम्मान मांग रहे हैं। सम्मान आपको चाहिए, लेकिन लोग आपका उस तरह का सम्मान नहीं कर रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं। इस वजह से आपका मन दुखी रहेगा और ओवर थिंकिंग करेंगे। हो सकता है अंदर ही अंदर घुटन भी महसूस करें। बात करेंगे षष्ठम भाव से संबंधित चीजों की। षष्ठम भाव
पंचम भाव के बाद आता है और षष्ठम भाव दिखाता है जीवन के संघर्ष, कठिनाई। षष्ठम भाव दिखाता है आपके गुप्त शत्रु, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, क्योंकि ये षष्ठम और द्वादश एक दूसरे से परस्पर संबंध रखते हैं। कुछ चीजें द्वादश से संबंध रखती हैं, कुछ षष्ठम से। इसलिए हम यहां पर आपको यही कहना चाहेंगे, इस महीने वाद विवादों से बचें, क्योंकि आपके द्वादश के अधिपति कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके वाद विवादों के लिए सही नहीं है और वाद विवाद होंगे, झगड़े होंगे, किसी ना किसी चीज में आप फंस जाएंगे। जितना हो सके खास करके अपने झगड़े तक तो ठीक है, किसी दूसरे के झगड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसी ग्रह स्थितियों से जो लोग कुछ नहीं करते हैं वो फंस जाते हैं और जो सब कुछ करते हैं वो फिर भी बच जाते हैं। इसलिए दूसरों के झगड़े में या दूसरे के बीच बचाव में ना आए। किसी भी दोस्त यार किसी भी तरीके से किसी के सहयोग के चलते, किसी को सहयोग देने के चलते ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे आपको लेने के देने पड़े। आपको इस महीने लोन आसानी से मिल जाएगा, कर्ज आसानी से मिल जाएगा। अगस्त के महीने में विदेश यात्रा हो सकती है और विदेश यात्रा की प्लानिंग सफल हो सकती है। अगर डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी विदेश जाने में या विदेश में रुकने में, या फिर पीआर इत्यादि से संबंधित किसी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे, तो वो प्रॉब्लम दूर होगी। विदेशी गवर्नमेंट से संबंधित किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा परेशानी आपके करियर व्यापार में थी तो वो भी दूर होगी। अगस्त के महीने में अगर हम बात आपके कोर्ट कचहरी की करें तो एक चीज और ज़्यादा बड़ी मात्रा में 16 अगस्त के बाद में निकल के आती है कि आपको किसी बहुत पुराने केस, और वो भी आपकी संपत्ति को लेकर कोई केस या दीवानी का कोई केस चल रहा है, तो वो आप जीत जाएंगे, उसमें आपको विजय प्राप्त हो जाएगी, बहुत पुराना। अब यहां पर अगर हम बात सप्तम भाव की करें तो आपकी मैरिड लाइफ, आपके विवाह के योग। देखिए, विवाह के योग हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार तो अब मुहूर्त है नहीं, लेकिन जब विवाह के योग की बात हम करें तो विवाह की बातें चलने लगती हैं, रिश्ते आने लगते हैं या रिश्तों की बातें चलने लगती हैं। विवाह होता या ना होता वो एक अलग विषय है, विवाह होगा या नहीं होगा वो एक अलग विषय है, लेकिन यहां पर बातें आपकी चल सकती हैं, नहीं चल सकती हैं, अगर ये हम जाने तो उसके भी चांस बिल्कुल जीरो हैं, यानी कि बातें भी नहीं चल पाएंगी, और अगर बातें चलेंगी तो वो नेगेटिव वे में चलेंगी। जैसे कि इसकी तो शादी हो ही नहीं सकती, इससे तो शादी कोई करेगा ही नहीं, ये ऐसी है, ये वो ऐसा है, तो आपकी फैमिली वाले ही आपको बहुत सुनाएंगे। शादी बीच में आएगी लेकिन आपको ताने मारने के लिए, आपको डिमोटिवेट करने के लिए, इस तरह की चीजें जो आपके लिए गाली सी लगेंगी आपको। और मैरिड लाइफ में क्या होगा? मैरिड लाइफ में आपके लिए सप्तमेश आपके मंगल बनते हैं, जो कि बस इतना समझ लीजिए कि जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, और जिम्मेदारियों पर अगर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा तो आपके लिए महीना अच्छा है। पर अगर जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करेंगे तो कलेश भी होगा और हस्बैंड वाइफ के झगड़े बहुत बढ़ जाएंगे। हालांकि मंगल की स्थिति, बुध की स्थिति यह दिखाती है कि अगर आप पार्टनर के नजदीक नहीं रहे, पार्टनर के साथ में ज्यादातर बातचीत में नहीं रहे, तब फिर आपके पार्टनर का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बन सकता है। इसमें स्थिति उन लोगों के लिए विशेष रूप से उजागर है जो लोग किसी छोटे से बड़े से झगड़े के चलते, हस्बैंड वाइफ का तलाक तो नहीं हुआ है लेकिन अलग हैं, वो अपने मायके में जाकर के बैठ गई हैं, मतलब आप, या फिर किसी भी तरीके से आप पुरुष हैं और आपने उन्हें अपने घर से निकाल दिया है, या फिर आप किसी भी वजह से अलग हैं। मान लो आप इसलिए सेपरेट रहते हैं कि आपकी जॉब, करियर को लेकर के कोई सेपरेट रहने की वजह है, तो ऐसे संदर्भों में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन सकता है। कोई उन्हें और व्यक्ति पसंद आ सकता है, या फिर कोई व्यक्ति उन्हें फंसा सकता है, अपने चंगुल में बांध सकता है। अब इन चीजों को अवॉइड करने के लिए, इनसे बचने के लिए आपको सलाह यह रहेगी कि आप कुछ भी करके उनसे बातचीत करते रहें,
बातचीत पूरी तरह से बंद ना होने दें, इस चीज का विशेष ख्याल रखें। अब बात दोस्तों हम अष्टम भाव की करते हैं। अष्टम भाव जो आपके गुप्त कार्यों को दिखाता है, अष्टम भाव जो विदेश यात्राओं को, शेयर मार्केट को दिखाता है। आपके अष्टम भाव में विशेष रूप से शुक्र और बृहस्पति की दृष्टि और मंगल की दृष्टि रहने वाली है। विशेष रूप से यहां पर शनि की भी दृष्टि कनेक्टेड है। इसलिए अष्टम भाव की चीजें आपके अगस्त के महीने को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली हैं। अष्टम भाव में शेयर मार्केट का विचार होता है और शेयर मार्केट के लिए, धन वृद्धि के लिए, विदेशी धन प्राप्त करने के लिए और विदेशी करियर बिजनेस के लिए ये अगस्त का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा बिजनेस व्यापार करते हैं जो एक से अधिक हैं या उसके किसी भी प्रकार से जो आउटलेट होते हैं या फिर वो बिजनेस बहुत विस्तृत है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा धन लाभ कराने वाला वो बिजनेस रहने वाला है। आप सट्टा, लॉटरी इत्यादि में भी धन प्राप्त करने वाले हैं अगस्त के महीने में। लेकिन अगस्त के महीने में आप सबसे ज्यादा जिसे अपने करीब पाएंगे वो होगा आपका भाग्य। भाग्य आपको बार बार बचाएगा और काफी बड़ी मुसीबतों से भी भाग्य आपको निकालेगा। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि विदेश से धन लाभ आपको होने वाला है और आपके भाग्य के बदौलत इंटरटेनमेंट फील्ड में आपको बड़ा लाभ होने वाला है। 16 अगस्त से सूर्य सिंह राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे उसके बाद में लगातार सरकारी नौकरी में प्रमोशन के योग बन जाएंगे आपके लिए, और उसके बाद में अच्छी जगह ट्रांसफर पाना उसके भी अच्छे योग बन जाएंगे। सरकारी नौकरी लगाने के भी अच्छे योग बन जाएंगे, यानी कि आपकी सरकारी नौकरी भी अगस्त के महीने में लग सकती है। और सूर्य, विशेष रूप से सूर्य और शनि दोनों राजनीति के लिए जाने जाते हैं। राहु की स्थिति दशमस्थ विशेष रूप से आपको राजनीति में सफलता दिला ही रही थी। अब यहां पर सूर्य भी आपको राजनीतिक लाभ देने वाले हैं, तो राजनीति में विजय प्राप्त भी सूर्य करवा सकते हैं। कोई चुनाव होता है उसमें जीत मिल जाएगी। जनता का बहुत सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। एक नई क्रांति आप रच देंगे। वृषभ राशि वालों, आपको सबसे ज्यादा होटल बिजनेस में लाभ होने वाला है, रेस्टोरेंट में लाभ होने वाला है, और जितने भी लोग एजुकेशन सेक्टर से संबंधित बिजनेस करते हैं उनको विशेष धन लाभ होने वाला है। क्योंकि सूर्य आपके चतुर्थ में आएंगे, चतुर्थे से केतु के साथ में होंगे, तो ये आपको कोई बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, कोई बड़ी महत्वाकांक्षा आपकी पूरी करवा सकते हैं और आपके सुख साधनों में जो कमी थी उसे भर देंगे। आपके सुख साधन बढ़ेंगे और सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में उन लोगों को लाभ होगा जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट आप किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं सरकारी और आपको किसी भी प्रकार की बाधा आ रही थी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेने में, मिलने में, तो वो बाधा नष्ट होगी और अगस्त के बाद में या अगस्त के 16 अगस्त के बाद में आप ये देखेंगे कि आपको हर तरीके से सरकारी लाभ और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही जा रहे हैं। इसमें आपको बड़ा धन लाभ होने वाला है। अगस्त के महीने में आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनको भी विशेष रूप से धन लाभ होने वाला है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत ज्यादा पार्टनर से प्यार और रोमांस मिलेगा, बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ेंगी। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उससे धन लाभ भी आपको मिलेगा, सब कुछ ठीक चल रहा होगा। लेकिन 18 अगस्त से 26 अगस्त तक सावधान रहना, क्योंकि इन दिनों में आपकी किसी लापरवाही या किसी छोटी सी गलती से आप दोनों का घर परिवार बर्बाद हो जाएगा, आप बदनाम हो जाएंगे, या फिर हो सकता है आपके करियर पर भी आंच आए
इस चीज की। और विशेष रूप से जो लोग जज हैं, जुडिशरी सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर आईपीएस हैं, अधिकारी हैं, वहां पर निश्चित रूप से आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो आपको बड़ा घात, बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, यह था आपका राशिफल अगस्त 2025, वृषभ राशिफल अगस्त 2025। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वो 3 राशियां जो मैं अक्सर आपको बताता था, और वो अब भी आप जानना चाहेंगे, तो वो 3 राशियां कमेंट बॉक्स में पिन हैं। कमेंट बॉक्स में उन 3 राशियों के नाम आप देख सकते हैं, और अगर उन 3 राशियों में से आपके पार्टनर होते हैं तो आपके लिए यह महीना लकी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।